नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा काशीपुर की 5 ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि नगर क्षेत्र में पिछले लगभग 6 वर्षों से फ्लाईओवर को कार्य चल रहा है। आपको बता दें, उनका आरोप है कि पिछले 6 वर्षों में कार्यदायी संस्था ने निर्माण पूर्ण को लेकर तारीख पर तारीख दी, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें, पिछली बार कार्यदायी संस्था ने 15 दिसंबर 2023 को फ्लाईओवर का कार्य पूरा होने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसका टाइम भी निकल चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी कार्य पूर्ण होने को लेकर कई बार कार्यदायी संस्था से वार्ता कर तारीख दी, लेकिन फ्लाईओवर आज भी जस तस है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के 5 ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आज महानगर कांग्रेस कमेटी को यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर धरना देने के लिए इसलिए बिल्कुल बेहद आतुर होना पड़ा है, क्योंकि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड गूंगी और बहरी सरकार है। यहाँ के हमारे विधायक जो आज से 2-3 महीने पहले आपके ही चैनल के माध्यम से ये कहा था कि 15 दिसंबर आखिरी तारीख है, 15 दिसंबर को काशीपुर का फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत पर 19 दिसंबर को हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई होनी है। अंकिता हत्याकांड को लेकर शुरू से ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अंकिता के हत्यारोपी पुलकित आर्या की जमानत पर किसी भी कीमत पर नहीं होने देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि पुलकित आर्या यदि जमानत पर बाहर आया तो वो केस को प्रभावित कर सकता है, लिहाजा उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा ये पोंटा देहरादून रोड पर खनिज वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वाहन में क्षमता से जो उसके कागजों में जो अंकित मात्रा थी खनिज की उससे ज़्यादा पाया गया, उसमें हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। हाँ, पहले भी हमारे द्वारा 3 वाहनों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जो उनके पास प्रपत्र थे खनिज से संबंधित, उसमें जो अंकित मात्रा थी उससे ज़्यादा वाहन में खनिज पाया गया था, तो उसमें हमारे द्वारा 3 वाहनों को भी सीज किया गया। हाँ, अवैध खनन के अवैध परिवहन में ये कार्य लगातार जारी है। तहसील विकास नगर क्षेत्र के देहरादून चक्राता मार्ग पर रात भर ओवरलोड खनन सामग्री से भरे वाहन बड़े हादसे का कारण बन रहे हैं। दरअसल खुशहालपुर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के एक सेवक द्वारा बताया गया कि जसोवाला शीतल नदी से देहरादून की ओर से हाईवे पर जगह जगह भारी मात्रा में बजरी फैली पड़ी है। रात भर ओवरलोड खनन सामग्री से भारी वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। सड़क पर बजरी फैलाते हुए देहरादून की ओर निकल जाते हैं, जो सड़क पर फैली बजरी दोपहिया वाहनों के लिए हादसे का सबक बनी हुई है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लोग ऐसे होंगे
जो आज पहली बार यहां पहुंचे होंगे। कितने लोग आए हैं, थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आप सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपके यहां पहुंचने पर मैं आप सबका अपनी ओर से सभी हमारे श्रमिक भाइयों का, बहनों का और उनके परिजनों का, हमारे सभी पदाधिकारियों का, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और बाबा बौखनाथ की कृपा से ये सिलक्यारा मिशन जो हमारा सफल हुआ, मैं बाबा बौखनाथ के श्री चरणों में नमन करने के साथ ही मैं आप सबको भी, हमारे जो कर्मयोगी हैं उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो सिलाएं तोड़ते हैं, जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो सिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय सिराएं मोड़ते हैं। यह बात हमारे सभी जो कर्मठ और लगनशील श्रमिक भाइयों ने उत्तरकाशी जो सिलक्यारा टनल अभियान था, उस अभियान में उन्होंने 100% सत्य साबित किए है, 100% इस सत्य को साबित किया है। आज हम सब लोग इस मौके पर जो एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर संपन्न हुआ, उनको याद करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। देखिए, हम सभी ने सिलक्यारा सुरंग की जो 41 हमारे श्रमिकों के साथ एक संघर्ष और समर्थन की कहानी देखी है, जिन्हें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। वो वास्तव में बहुत ही कठिन था और इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे श्रमिक भाइयों ने जो धैर्य, साहस और अंदर से जो उन्होंने हम सबको कहीं न कहीं लगातार उत्साह देने का काम, लगातार अपनी हिम्मत के साथ हमारी हिम्मत बढ़ाने का भी काम किया, वास्तव में उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं अपने श्रमिक भाइयों का जो अंदर थे, मैं उनका आप सबके बीच में से अभिनंदन करना चाहता हूं उनका, कि उन्होंने बहुत हिम्मत करी और श्रमिकों की जो हिम्मत है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सका। और हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश के अंदर, मैं सच बताऊं तो 12 नवंबर को दीपावली थी और 28 को ये लोग ठीक 17 दिनों बाद बाहर निकले। तो जिस प्रकार से दीपावली का वातावरण होता है, हर एक भारतवासी ने उस दिन दीपावली जैसा जो त्योहार होता है उसको महसूस किया। और हमने तो चूंकि उस समय में कोई भी त्योहार जितने भी आए, दीपावली के दिन ही ये घटना घटित हुई। उसके बाद दीपावली के बाद भैया दूज भी आया, गोवर्धन पूजा भी आई, छठ पूजा भी आई, गुरु पर्व भी आया, गंगा स्नान भी बीच में आया, अनेकों पर्व आए। और सभी पर्वों से वो हमारे श्रमिक भाई भी दूर रहे, उनके परिजन भी दूर रहे। और आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते मैं भी सारे ही पर्वों से सम्मिलित में हो नहीं पाया, और केवल दीपावली के दिन जरूर मैंने उस शाम को पूजा अर्चना करी, और पूजा के बाद लगातार ध्यान वहीं था। लेकिन ये जब घटना घटित हुई 12 तारीख को,
12 तारीख से लगातार हर दिन ये लगता था कि आज बाहर आ जाएंगे। शुरू में लगा कि जेसीबी चलेगी, पोकलैंड चलेगी और मलबा हटाएंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और मलबा गिरने लगा, बहुत तेज मलबा गिरने लगा। कठोर चीज अंदर आ गई है, हार्ड रॉक आ गया है, कठिन चीज आ गई, अब अंदर नहीं जा रहा है। क्या करें? उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ इंजीनियर और बुलाए गए, उन्होंने भी प्रयास किया, वो आगे नहीं सरका। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी लगातार रोज पूरे ऑपरेशन के बारे में रोज पूछते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे। और मैं तो सच बताऊं तो कई बार मैं सोचता था कि कहीं फोन इधर उधर न हो जाए कि प्रधानमंत्री जी का फोन आएगा तो मेरा फोन मिस हो जाएगा। तो हर समय मैं फोन ही देखता रहता था कि प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाएगा, और इतनी चिंता करते थे रोज। फिर उनको बताया कि यहां पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है। उन्होंने पूरा अपना कार्यालय भेज दिया, अपने कार्यालय के सारे लोगों को, पीएमओ के सारे अधिकारी यहां आ गए। जनरल बीके सिंह जी भी आ गए, जो भारत सरकार के हमारे मंत्री हैं। उन्होंने भी लगातार यहां हम लोगों के साथ कैंप कर लिया। फिर आगर मशीन मंगाई गई। आगर मशीन यहां नहीं होती, वो मशीन कुछ इंदौर में थी, इंदौर वाली आई रातों रात। सेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया, उससे रातों रात उतरी वो। और हेलीकॉप्टर भी, वो हवाई जहाज भी एक नहीं, वायुसेना का हवाई जहाज आया, 3-3 वायुसेना के हवाई जहाजों से वो मशीन लाई गई। इतनी बड़ी मशीन थी। उसको लाने के लिए 5 ट्राले लगाए गए बड़े वाले। तब उनको कुछ को चिन्याली सौड़ में उतारा गया, कुछ को देहरादून में उतारा गया। वो मशीन भेजी गई, रातों रात वहां मशीन पहुंची। फिर उस मशीन ने कुछ काम करना शुरू किया, आगे जाके वो मशीन भी अटक गई। फिर क्या करें? अब 3 बार हो गया ऐसा। पहले जेसीबी लगी, पोकलैंड लगी, फिर उसके बाद पाइप डालने का काम हुआ, फिर मशीन आई इंदौर से, 3 स्टेप बढ़ गए, नहीं, उसके बाद फिर रुक गया। फिर हैदराबाद से मशीन मंगाई गई। फिर वायुसेना का हवाई जहाज उसको लेकर आया। फिर वायुसेना के हवाई जहाज ने जब यहां वो पहुंचाया, उसको फिर मौके पर पहुंचाया, सिलकारा ले गए। फिर उसको जोड़ा गया, फिर कुछ आगे बढ़ा, फिर 18 मीटर चला गया, फिर मशीन रुक गई। ऐसा लगता था कि अब मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर रुक गई। फिर मशीन को ठीक किया, फिर उनको बुलाया गया, मशीन ठीक करने वालों को, विशेषज्ञों को। जो भी हमको जरूरत पड़ रही थी, वो सारे विशेषज्ञ, सारे इंजीनियर, सारे जो रेट माइनर्स खोदने वाले होते हैं जमीन के अंदर, उन सबको लाया जा रहा था, तुरंत उनको लाया जा रहा था। फिर प्लाज्मा कटर मंगाया गया। प्लाज्मा कटर एक ऐसी कटर मशीन होती है जो पाइप के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी काट देती है अगर मशीन खराब हो गई तो। फिर आगे बढ़ा अभियान। फिर 16 तारीख को एकदम से अचानक सब बंद हो गया। मैं भी एक कार्यक्रम में था और कार्यक्रम के बाद मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि यहां तो सब बंद हो गया है, क्योंकि ऊपर से जो है पूरी छत नीचे को गिर रही है, नीचे से ऊपर से बहुत मलबा आने लगा है और काम बंद हो गया। एक वाइब्रेशन हुआ है। अब मजदूर लोग जो बाहर पाइप डालने का काम कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे। उनकी भी सुरक्षा पर आ गई। सारा काम बंद, पाइप डालने का काम भी बंद। बड़ी विचित्र स्थिति कि आप करें तो करें क्या। फिर अगले दिन उनके लिए कैनोपी बनाई गई। कैनोपी बनाकर पहले उसको सुरक्षित किया गया, ऊपर रॉड लगाई गई सब। फिर काम शुरू हुआ। फिर करते 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 34 मीटर पर फिर मशीन अटक गई। फिर चलाई, फिर 38 मीटर पर अटक गई।
फिर एक दिन उसका काम चला, फिर दोबारा, फिर 48 मीटर पर आ गए। ये हमारे रामानुज जी वहां बैठे हुए थे, रोज देख रहे थे। ये भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम तो शुरू में सोच रहे थे 1-2 दिन में निकल जाएंगे, और ये तो अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 48 पर जब पहुंच गए तो सबको लगा कि अब कुछ ही घंटों में सारे मजदूर भाई हमारे बाहर आ जाएंगे, और अचानक फिर मशीन बंद हो गई। अब तो बंद ही नहीं हुई मशीन। जब वो उसको आगे को सरका रहे थे पाइप को, तो मशीन पूरी टूट गई, अंदर टूट गई और फंस गई। अब सारे लोग, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि 5-6 घंटे में अभी जो है सब बाहर आ जाएंगे। अब क्या करें? ऐसा लग रहा था चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन भगवान पर हम लोगों की बड़ी आस्था थी, और बाबा बौखनाथ की कृपा से फिर वो मशीन बाहर निकाली। सबको हमने कहा कि भाई दोबारा से जुटते हैं, और मैं सीधे अंदर गया टनल के अंदर, और मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, उन मजदूर भाइयों को जरूर मुझे बताना चाहिए कि अब जो हम ये सोच रहे थे कि कुछ ही घंटों में आप निकलने वाले हो, अब कुछ घंटों में निकलना थोड़ा कठिन हो गया है, अब कुछ दिन लग जाएंगे। ये तो केवल उनको जो है उनकी हिम्मत बढ़ानी थी अंदर जाकर। तो मैंने उनसे जब बात करी अंदर जाकर, वहां गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश और सबा अहमद, 3 लोगों से जब मैंने बात करी, तो तीनों ने मुझे कहा और कि आप जो है हमारी चिंता मत करिए, हमारे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आए। और सकुशल बाहर ही नहीं आए, बिल्कुल स्वस्थ आए। हम सोच रहे थे कि वो कुछ घंटों में कुछ घंटे लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे उनको बाहर निकालने में, लेकिन वो 2.5-3 घंटे छोड़िए आप, 25 मिनट में सब बाहर आ गए। क्योंकि किसी के लिए कोई ट्राली की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्राली नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक करके निकालेंगे, तो उसमें ट्राली में उनको पहले उनको वो किया जाएगा, स्टेप लगाई जाएगी, फिर उसको रस्सी को खींचा जाएगा, फिर दूसरे बार फिर डाला जाएगा, फिर खींचा जाएगा। ऐसे करते करते एक में 5-7 मिनट लगते। वो सब के सब खुद ही चल के आ गए। मैं सोच रहा था कि पहले 4 आए शुरू में, तो अब 4 आए हैं, तो मुझे लगा कि अब अगला जो खेप है वो तो आएगी 20-25 मिनट बाद। तुरंत 5-7 मिनट में ही जो है 11 आ गए एक साथ। ऐसे करते करते 37 आ गए। फिर 4 बचे। मैंने कहा 4 कौन रह गए अंदर? बोले वो तय किया गया था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे, और जो हमारे जो लीडर हैं इस पूरे टीम के, वो लीडर सबसे बाद में निकलेंगे। तो 4 भी आ गए। भगवान की कृपा से, सबकी बाबा बौखनाथ की कृपा से हमने जो है ये अभियान ये सफल हुआ। इसमें सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम विभाग, सरकारी विभाग, यहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ इंजीनियर, राज्य सरकार की एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां, उन्होंने बहुत काम किया। और एक बहुत बड़ा टीम वर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ, और ये संभव भी हमारा तभी हो पाया। देखिए, हम मौके पर काम कर रहे थे, यहां पर सारा फीडबैक ले रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिस मशीन की हमको जरूरत पड़ रही थी, जिस इंजीनियर की जरूरत पड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया तक के विशेषज्ञ यहां बुलाए गए, और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। और उसके कारण से हम इसको आज सफल बना पाए। भाइयों बहनों, मैं अपने श्रमिक भाइयों को भी, उनको भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखा, अपने को मजबूत बनाए रखा, जिसके कारण से हम इसको ठीक से जो है सफल कर पाए। और इस मंच से मैं सिलगारा प्रबंधन से जुड़े हर सहयोगी को भी धन्यवाद करता हूं कि राज्य की जनता की ओर से
उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने किसी भी एक भी व्यक्ति ने अपना अंश मात्र भी इसमें योगदान दिया है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे सभी भाइयों एवं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके कारण से एक बेहतर और समृद्ध भारत की जो नींव है वो तैयार हो रही है, या मैं कहूं दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में, तो आप सच्चे रूप में भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। श्रमेव जयते के मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी केंद्र और राज्य की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रमिक भाइयों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लेबर्स यूनाइटेड द वर्ल्ड इस सदी का मंत्र हो सकता है, यानी इस मंत्र के साथ आज हमें दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। दुनिया को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा तत्व है वह है हमारे श्रमिक भाइयों का, हमारे मजदूर भाइयों का वो पसीना है। इसमें पूरी दुनिया को, पूरे देश को खड़ा करने की और जोड़ने की शक्ति है, असीम शक्ति है। हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों के कल्याण के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए अनेकों श्रम कानूनों में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत कभी मात्र 15 रुपए, 50 या 100 रुपए मासिक पेंशन पाने वाले हमारे श्रमिकों को अब न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 अहम श्रम कानूनों को एक एक कर उनके सरलीकरण का काम किया गया है। आज हर श्रमिक को एक विशेष लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जा रहा है, ताकि उसकी पहचान हो सके, जिससे उसे जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिल सके, उसको सहायता मिल सके। साथ ही एक नेशनल सर्विस पोर्टल भी बनाया गया है, ताकि श्रमिक और नियोजक के बीच तालमेल हो सके। इसके अलावा बोनस संबंधी जो कानून में है उसमें भी बदलाव कर हमारे कामगारों को लाभ पहुंचाया गया है। भाइयों बहनों, मैं सच बताऊं तो आप सब यहां पहुंचे, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों को अपने मध्य में पाकर, क्योंकि मैं भी अपने आप को आप ही की तरह मानता हूं। आप ही की तरह मानकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।